हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जितने भी क्वेश्चन बौद्ध धर्म के बारे में बने हैं हम सबको कवर करेंगे। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, हर क्वेश्चन का एनालिसिस होगा, हर क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। कौन सा क्वेश्चन जिस पेपर में आया है आपको सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, सुजाता, संघमित्रा या फिर दमानंद भिक्षुणी? क्या होगा इसका आंसर? देखो ये कौन से पेपर में आया है? एसएससी सीजीएल टायर 1 में आया है। और कब आया है? 2023 में आया है। सीएसएसएल में भी आया, 2021 में भी आया है। देखो, महात्मा बुद्ध की जो मौसी है, पालनकर्ता माँ प्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्हें प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, अपने जो उसका जो शिष्य था आनंद, उसके कहने पर भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल आंध्र प्रदेश के व्यंग्य क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो कौन सा जो स्थल है जो आंध्र प्रदेश के व्यंग्य क्षेत्र में स्थित नहीं है? ऑप्शन देखो, जगियोबेट्टा, चौंखड़ी, अमरावती या फिर नागार्जुनकोंडा? क्या होगा इसका आंसर? देखो, आंध्र प्रदेश के व्यंग्य क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल हैं, जैसे कि जगियोपेट, अमरावती, वेट्टीपर्लु, लूरो, नागार्जुनकोंड या फिर गोली। ठीक है, ये बौद्ध से स्थल हैं। कहाँ पर? व्यंग्य क्षेत्र आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे देखो, अमरावती दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध अध्ययन का केंद्र था, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अमरावती कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आगे है जगियोपेटा या जगियोपेटा, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में अवस्थित है। कहाँ पर है? कृष्णा जिले में। यहाँ पर 200 ईसा पूर्व काल में बौद्ध स्तूप मिले थे। क्या मिले थे? बौद्ध स्तूप मिले थे। ठीक है, चौंखड़ी स्तूप सारनाथ के वाराणसी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कहाँ पर है? ऑप्शन देखो, धामेक स्तूप, महाबोधि स्तूप, सांची स्तूप या फिर केसरिया स्तूप? क्या होगा इसका आंसर? देखो, जो सांची स्तूप है वो सबसे पुराना स्तूप है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप की बात करें तो स्तूप सांची स्तूप है। यह मध्य प्रदेश के बेतवा नदी के पश्चिम में ऊंची पठारी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इसे सन 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। इसको शामिल कर लिया गया है विश्व धरोहर स्थल में। कब किया? 1989 में किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बौद्ध ने डैश में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कहां पर की? ये बताना है। सारनाथ में, बोध गया में, कुशीनगर में या फिर उज्जैन में? क्या होगा इसका आंसर? देखो, बौद्ध ने बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे कई वर्षों तक तपस्या की थी, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ये ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में आपको, हर पेपर में आपको जरूर अटकाएगा। कहाँ पर हुआ था? कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ, लुम्बिनी नेपाल में हुआ। ठीक है, तथा इसको महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर प्राप्त हुआ? 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर देवरिया में हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए डैश नियम नामक ग्रंथ मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? देखो, कौन से मिलते हैं? सूत पिटक, अभिधम पिटक, मिलंदपन या विनय पिटक? क्या होगा इसका आंसर? देखो, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ विनय पिटक में मिलते हैं। किसमें? विनय पिटक में मिलते हैं। ठीक है, कि जो नियम बना रखे हैं संघ के बौद्ध भिक्षुओं के लिए, वो हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक को शाब्दिक अर्थ होता है अनुशासन की टोकरी। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक तथा दर्शन से जुड़े विषय अभिधम पिटक के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो परिषद थी के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वो देखो, पोरस के द्वारा, अशोक, अजातशत्रु या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अजातशत्रु के द्वारा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आने की पूरे चांस है और आते भी हैं। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, कब हुई, ये ध्यान रखना। देखो,
प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में होती है। कहाँ पर होती है? राजगृह में होती है। अध्यक्षता कौन करता है? माँ कश्यप जी करते हैं। शासनकाल किसका होता है? अजातशत्रु का होता है। फिर ध्यान रखना, द्वितीय संगीति कब होती है? 383 ईसा पूर्व में होती है। कहाँ पर होती है? वैशाली में होती है। अध्यक्षता कौन करता है? सरोकामी करता है। शासनकाल किसका होता है? कालाशोक का होता है। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में होती है। क्या हो गया ये? तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में होती है। पाटलिपुत्र जगह पे होती है। मोगलीपुत्र दिसम जो होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। अशोक के शासनकाल में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। शासनकाल किसका है? अध्यक्षता कौन कर रहा है? स्थान कौन सा है? किस समय पर हो रही है? और कौन सी संगीति हो रही है? ये ध्यान रखना। चौथी संगीति की बात करें तो प्रथम शताब्दी में होती है। कुंडल वन में होती है। वसुमित्र स्वघोष इसकी अध्यक्षता करते हैं। कनिष्क का शासनकाल होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। आगे देखो, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन देखो, वैशाली में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में या फिर सारनाथ में। क्या हुआ इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वैशाली में। क्या होता है वैशाली में? महापरिनिर्वाण के पहले बुद्ध के अंतिम उपदेश वैशाली में दिया गया था। कुशीनगर में रामावर स्तूप का निर्माण बुद्ध की राख के एक हिस्से के साथ किया गया था। उनका दाह संस्कार हुआ था यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद क्या होता है? किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? ऑप्शन देखो, चौथी का, तीसरी का, दूसरे का, फिर पहले का। क्या हुआ इसका आंसर? देखो, इसका आंसर हो जाएगा पहले का। यानी महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय के पश्चात ही उनके उपदेशों के संग्रहित करने के लिए, उनका पाठन करने आदि के लिए उद्देश्य से संगीति यानी सम्मेलन की प्रथा चल पड़ी। उन्हें धम्म संगीति कहा गया था। क्या होता है? संगीति का अर्थ साथ साथ गाना। ठीक है, क्या होता है? साथ साथ गाना। प्रथम बौद्ध संगीति होती है, ये हमने ऊपर पढ़ भी लिया। राजगृह में होती है। अध्यक्षता माँ कश्यप जी करते हैं। अजातशत्रु उन शासनकाल में होती है। 2 पिटकों की सूत पिटक बिना पिटक का संकलन हुआ था पहली बौद्ध संगीति में, ये ध्यान रखना। दूसरी बौद्ध संगीति में क्या होता है? 383 ईसा पूर्व में होती है। वैशाली में होती है। अध्यक्षता सरोकामी करता है। शासनकाल कालाशोक का होता है। और खास बात क्या होती है? बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंघ के विभक्त हो गया था। मानसिक विभाजन हो गया था। किसका? बौद्ध धर्म का। आगे देखो, तृतीय बौद्ध संगीति में क्या होता है? तृतीय बौद्ध संगीति में स्थान पाटलिपुत्र में होती है। 251 ईसा पूर्व में होती है। मोगलीपुत्र तिसम इसकी अध्यक्षता करते हैं। काला जो अशोक हैं उनके शासनकाल में इनका अध्यक्षता होती है। ठीक है, अभिधम्म पिटक का संकलन होता है किसके अंदर? तृतीय बौद्ध संगीति के अंदर। और चौथी बौद्ध संगीति में क्या होता है? प्रथम शताब्दी में होती है। स्थान कुंडलवन होता है। अध्यक्षता वसुमित्र स्वघोष जी करते हैं। और कनिष्क के शासनकाल में होती है। और बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान में विभक्त हो जाता है। क्वेश्चन ये आ जाए पेपर में कि जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान में विभक्त हुआ था, वो कौन सी संगीति में हुआ था? तो ध्यान रखना, चौथी संगीति में हुआ था। क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन देखो, तक्षशिला में, रंगून में, पाटलिपुत्र में या फिर श्रावस्ती में। क्या हुआ इसका आंसर? इसका आंसर हो जाए पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन देखो, संस्कृत में, मगधी में, प्राकृत में या फिर पाली में। किस में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। एनालिसिस देखो, पाली साहित्य मुख्यतः बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं, जो इस प्रकार के दुख समुदाय, दुख अनुरोध, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा के अनुभूति कराते हैं। भगवान बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग ही दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का अष्टांगिक मार्ग अनुशीलन से व्यक्ति निर्माण की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, आगे देखो, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था?
ऑप्शन देखो कनिष्क के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में क्या होता है, हीनयान और महायान में बट जाता है। आगे क्वेश्चन देखो, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीत एक आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस संगीत में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया था। कौन कौन से, हीनयान और महायान में। क्या होता है, धन्वता है कि जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बौद्ध के मूल आदेशों को स्वीकार किया वो हीनयान कहलाए। हीनयान कौन कहलाए, जिन्होंने किसी भी परिवर्तन के किए बिना, कुछ भी सोचे बिना क्या किया, उपदेशों को स्वीकार कर लिया, वो हीनयान हो गए। ये लोग रूढ़िवादी और निम्नमार्गी थे एवं बुद्ध के महापुरुष मानते थे। बुद्ध को क्या मानते थे, एक महान पुरुष मानते थे, ठीक है, और भगवान के रूप में उनकी पूजा नहीं करते थे। बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाली महायान कहलाए। जिन्होंने परिवर्तन किया, जिन्होंने कुछ अलग नियमों को अपनाया, वो क्या कहलाए, वो महायानी कहलाए। अगला क्वेश्चन देखो, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है। ऑप्शन देखो, मृत्यु से, प्रथम उपदेश से, जन्म से, या फिर राजगृह से, गृह त्याग से। तो इसका आंसर हो जाएगा मृत्यु से। क्या होता है, बुद्ध की मृत्यु के बाद शरीर अस्थित अवशेष को 8 भागों में विभाजित कर दिया गया था, ठीक है। प्रत्येक भाग पर स्तूप बनवाए गए। क्या किया गया उसके बाद, अंतः स्तूप इसकी मृत्यु से संबंधित है। दांतव्य है कि 483 से ईसा पूर्व से 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हो गई। इस घटना में बौद्ध ग्रंथों में मान परिनिर्वाण की संज्ञा दी गई, जबकि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया और इसे महाविनिष्क्रमण कहा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। जो त्रिपिटक है उसका जो संबंध है किस धर्म से है। ऑप्शन देखो, हिंदू से, जैन से, पारसी से, या फिर बौद्ध से। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। क्या होता है, 3 भागों में विभाजित त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक बौद्ध का प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध के बौद्धत्व ज्ञान प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण तक के दिए गए प्रवचनों का संकलन किया गया है। सूत पिटक में बौद्ध के उपदेश तथा विचार मिलते हैं। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम और विधान मिलते हैं, ठीक है। अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन की जानकारी मिलती है और यह पाली भाषा में लिखा गया है। ध्यान रखना, ये पाली भाषा में है। ये ब्रज भाषा और अवधी भाषा ये लिखे मिलेंगे ऑप्शन में, इन पे मत जाना, ध्यान रखना पाली भाषा है। जबकि हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ गीता है, जैनों का आगम है और पारसियों का जिंद अवशेषता है। ध्यान रखना कौन सा, किस धर्म का कौन सा ग्रंथ है, पेपर में पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से कहाँ से पाए जाते हैं। ऑप्शन देखो, अभिधम पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, या फिर तिसराना, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सूत पिटक। क्या होगा, सूत पिटक होगा। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान को चौथी बौद्ध संगीतीय परिषद के स्थल के लिए चुना गया था। ऑप्शन देखो, तक्षशिला में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में। चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, ये क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा रखा है, ध्यान से देखो। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। यह संगीति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी। इस संगीति में बौद्ध धर्म को 2 शाखाओं में, हीनयान और महायान में बांट दिया गया था। इस सभा में महासंगीकों का बोलबाला था। इस संगीति में विभाषा शास्त्र नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना हुई। इसी समय पर क्या होता है, बुद्ध ने संस्कृत के रूप में भाषा को अपना लिया था। यानी बुद्ध ने क्या किया, संस्कृत को भी एक भाषा के रूप में ग्रहण कर लिया, अपना लिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। ऑप्शन देखो, बोध गया, बराबर गुफाएं, कश्मीर में, या फिर सारनाथ में।
क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ। सबसे पहले धर्म प्रचार कहाँ पर किया? सारनाथ में किया। इस क्वेश्चन का एनालिसिस देखो। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में साक्या गणराज्य के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया गया, जिसे कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसकी मृत्यु मल्ल गणराज्य के कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो और लास्ट क्वेश्चन है ये। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र गोपा, किए गोपा, ठीक है, राज्य संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर है? ऑप्शन देखो, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। क्या होता है हिमाचल प्रदेश में? देखो, पश्चिमी हिमालय के बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो और लास्ट क्वेश्चन है ये। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र गोपा, किए गोपा, ठीक है, राज्य संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर है? ऑप्शन देखो, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। क्या होता है हिमाचल प्रदेश में? देखो, पश्चिमी हिमालय के बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र गोमा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गोपा का अर्थ होता है बौद्ध धर्म का मठ या फिर मंदिर। कि गोपा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित एक बौद्ध मठ है। इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 11वीं शताब्दी में। यह मठ हिमाचल प्रदेश में सबसे पुराना मठ है। सबसे पुराने मठ की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में यही मठ स्थित है। दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैसे लगे क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन आपको आते थे? अगर नहीं आते थे तो बताना, सर ये क्वेश्चन नहीं आते थे, ये क्वेश्चन आते थे, ताकि मुझे ये लगे जो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं वो आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हैं भी या नहीं। बस इतना इस वीडियो में। फिर मिलता हूँ।